अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस सी है और डिफरेंट भी। और ये दाल की रेसिपी है, अचारी दाल, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। आपने बहुत सारी दालें डिफरेंट स्टाइल से बना के ट्राई की होंगी, लेकिन अगर आप ये दाल बना लेंगे तो सारी दालों को भूल जाएंगी, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट है और बहुत मज़ेदार है। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अचारी दाल बनाने के लिए मैंने 2 दालें मूंग की दाल और मसूर की दाल तकरीबन 1-1 कप ली हैं और दोनों को मिक्स करके अच्छी तरह से धो लिया और फिर नीम गर्म पानी में तकरीबन 30 मिनट के लिए भिगो दिया है। नीम गर्म पानी से बहुत जल्दी भीगती हैं और पकती भी बहुत जल्दी हैं, तो मैं हमेशा नीम गर्म पानी में ही दाल और चावल भिगोती हूँ। तो अब जो है ये देखें, तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं। दाल बिल्कुल अच्छे से भीग गई है और बिल्कुल डबल इसका साइज़ हो गया है। ये बहुत जल्दी पक जाती है वैसे भी। अब हम एक पतीला लेंगे, उसके अंदर ये दाल ऐड करेंगे, भीगी हुई दाल का पानी फेंक देंगे और साथ ही हम इसके अंदर तकरीबन 4 गिलास पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको फुल आंच पे बॉयल आने तक जो है तेज़ आंच पे पकाएंगे। जैसे ही बॉयल आ जाएगा हम थोड़ी आंच स्लो कर देंगे। इसके ऊपर जितना भी झाग आएगा उसको निकाल के फेंक देंगे। अब एक दरमियानी साइज़ की प्याज स्लाइस करके वो दाल में शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट भरकर वो शामिल करेंगे। साथ ही 1 टेबल स्पून के बराबर हरी मिर्चों को पीस कर शामिल करेंगे और 1 टेबल स्पून के बराबर धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून के बराबर लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, और 1 टीस्पून के बराबर हल्दी ज़्यादा जाएगी क्योंकि दाल का कलर हल्दी से बहुत अच्छा आता है। अब हम इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे दाल में, और हम तकरीबन 1 जो है मीडियम साइज़ का टमाटर वो स्लाइस करके वो भी दाल में ऐड कर देंगे। इसको भी मिक्स करेंगे और अब दाल को बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 30 से 40 मिनट तक। ये बिल्कुल स्लो आंच पे पकाएंगे और इसको आधा कवर करेंगे। अब हम दूसरे स्टेप की तरफ आ जाते हैं। ये मैंने एक पैन लिया है, इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून भरकर मैंने साबुत धनिया लिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, और 1 टीस्पून के बराबर ये है राई दाना। इससे बहुत अच्छी खुशबू और फ्लेवर आता है। और साथ ही 1 टेबल स्पून के बराबर सौंफ, ½ टीस्पून कलौंजी। ये इंस्टेंट अचारी मसाला है जो हम फ़ौरन झटपट बनाएंगे। और इसके साथ ही तकरीबन 1/3 चमचा जो है हम ये लेंगे मेथी दाना। मेथी दाने की भी बहुत अच्छी फ्लेवर होता है और खुशबू। अब इन तमाम चीज़ों को बहुत ही लो फ्लेम पे हम जो है ज़रा सा गर्म करेंगे। इसको ना भूनना नहीं है, बस हल्का सा गर्म करना है और इसका कलर भी ख़राब नहीं होना है। तो जैसे ही ये हल्का सा जो है भुनना स्टार्ट हो, हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको मोटा सा कूट लेंगे। इसको बारीक नहीं कूटना है, इसको दरदरा सा मोटा कूटना है, बिल्कुल इस तरह से जैसे कि मैंने कूटा है, बिल्कुल इस तरह मोटा। ये बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार मसाला है। अब हम इसमें तकरीबन 1 चुटकी के बराबर हल्दी शामिल करेंगे और ½ टीस्पून के बराबर इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। इन दोनों चीज़ों को भी इस मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें तकरीबन ½ लेमन को स्क्वीज़ कर देंगे। लेमन का जो फ्लेवर है इसमें इतना कोई ज़बरदस्त आता है, बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार। और अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम अब इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के सरसों का तेल ऐड करेंगे। सरसों का तेल जो है वो अचारी मसाले का की इंग्रेडिएंट होता है, तो आप इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू और टेस्ट आता है। साथ दाल को भी चेक कर लेंगे। ये देखिए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं और दाल अच्छी खासी गल गई है और जो है बाकी तमाम चीज़ें भी, टमाटर और प्याज, वो भी तकरीबन घुल गए हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको घोटेंगे चमचे की मदद से और 1 टीस्पून के बराबर इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको तकरीबन 10-15 मिनट के लिए और दम पे रख देंगे लो फ्लेम पे। अब जो हमने मसाला रेडी किया है वो हम इन मिर्चों में भरेंगे। ये बड़ी वाली ग्रीन चिलीज़ हैं, इनमें से बीच में से ऐसे कट लगाएंगे और इसमें से थोड़े से सीड्स को निकाल देंगे ताकि मसाला अंदर अच्छे से चला जाए, बाहर ना निकले। और फिर जो है हम इसमें ये मसाला जो हमने अभी रेडी किया है वो थोड़ा सा भरेंगे अच्छे तरीके से अंदर तक, और इस तरह से हम तमाम मिर्चों में मसाला भर लेंगे। मिर्चें आप जितनी चाहें इस्तेमाल कर लें। मैंने 7 मिर्चें ली हैं, आप जितनी चाहें उतनी मिर्चें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बाकी का जो ये मसाला बचा है इसको मैं आपको बिल्कुल एंड में बताऊंगी कि हमें इसके लिए क्या करना है, तो आप मेरी वीडियो पूरी देखिएगा। अब दाल देख लेते हैं। दाल बिल्कुल से गल चुकी है और अच्छी खासी जो है ये घुट गई है, बिल्कुल ही स्मूथ हो गई है। देखिए आप, इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाया है तकरीबन 40 मिनट तक, तो ये बिल्कुल जो है अच्छे से पक गई है और बिल्कुल घुल गई है।
इसको अच्छे से घोट लेंगे ताकि बिल्कुल स्मूथ जो है वो दाल हो जाए। ये देखें, और हम चमचा चलाते हुए इसको अच्छे से घोट लेंगे। अब इस स्टेज पे हम तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर इसमें ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून के बराबर गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। इन दोनों चीज़ों को भी अच्छे से दाल में मिक्स करेंगे और दाल को बहुत अच्छे तरीके से घोट लेंगे। अब हम तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर ऑयल शामिल करेंगे दाल में और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और हल्का सा भूनेंगे ताकि जो जितने भी जो मसाले जो हमने डाले हैं उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसको तकरीबन 5 मिनट तक हम दरमियानी आंच पे अच्छे तरीके से भूनेंगे। और अब जो है ये दाल रेडी है। ये देखें कितना अच्छा कलर आया है इसका और इसकी थिकनेस भी बिल्कुल परफेक्ट है। दाल ठंडी होने के बाद थोड़ी गाढ़ी और हो जाती है। आप अपने हिसाब से इसको जितना भी गाढ़ा या पतला रखना चाहें आप रख। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। पैन में तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर ऑयल शामिल करेंगे। ये हम अचारी जो है भगाड़ तैयार कर रहे हैं दाल का। अब हम इससे ऑयल में तकरीबन 3 से 4 जवे जो हैं लहसुन के वो बारीक चॉप करके ऐड करेंगे और इसको हल्का सा सौटे करेंगे। इसको जलाना नहीं है। अब जो हमने अचारी मसाला बचाया था, जो बच गया था, वो हम इस लहसुन के साथ ऑयल में शामिल कर देंगे और इसको भी हल्के से भूनेंगे जल्दी से। और फिर हम साथ ही इसके अंदर जो हमने हरी मिर्चों में अचारी मसाला भरा है वो शामिल कर देंगे। मिर्चों को हमें सिर्फ इतना पकाना है कि हल्की सी नरम हो जाए, इनका कलर ख़राब ना हो और ना ही जो अचारी मसाला है वो जले। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हल्के से हमें फ्राई करना है और इनके ऊपर वाइट सा निशान आ जाए। मिर्चों को ज़्यादा चलाना नहीं है, नहीं तो मसाला जो है वो मिर्चों से बाहर आ जाएगा। तो इसको बस हल्के से अपने पैन को हिला लें और बस इसको इतना ही पकाना है। देखें मिर्चों पे कलर आना स्टार्ट हो गया है तो ये भगाड़ तैयार है। अब हम ये भगाड़ दाल के ऊपर लगा देंगे। ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़ेदार सा ये जो है ना अचारी तड़का तैयार हुआ है और ये अचारी दाल तैयार हुई है। ये बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस है और बिल्कुल डिफरेंट है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगी। अपने प्यारों के लिए प्यार और मोहब्बत से बना हर खाना बहुत मज़ेदार बनता है। आप भी ये दाल ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप तमाम दालों को भूल जाएंगे। बहुत ही डिफरेंट और मज़ेदार है और सबको बहुत पसंद आएगी। मेरी रेसिपीज़ अगर पसंद आती हैं तो लाइक एंड शेयर कीजिए लाजमी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।